در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می کند. اولئک سیرحمهم الله. یعنی اگر شما مسلمانان با یکدیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمتها، همه لطفها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود. حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند که اگر مسلمان‌ها با یکدیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست. می توانند از قدرت بیپایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت‌های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه कि मिल्लत मुसलमान गुरुहों मुसलमान। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि अल्लाह की रहमत इस मौके पर हम सब शामिल हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। खामनेई वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल ये सभी लोग जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं कोने कोने से पूरे ईरान की राजधानी तेहरान में, और एक बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो अंतिम विदाई नसरुल्लाह को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए खामनेई कह रहे हैं मुसलमान आपस में अगर एक दूसरे से मोहब्बत करें, अल्लाह के बताए रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए। लोगों को संबोधित करते हुए खामनेई तेहरान में ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत इस मौके पर हम सब शामिल हैं, इकट्ठे हुए हैं। मुसलमान आपस में अगर एक दूसरे से मोहब्बत करें, अल्लाह के बताए रास्ते पर हम सबको हमेशा चलना चाहिए। और मेहमान लगातार जुड़े हुए हमारे साथ मेजर जनरल संजय सिंह, मेजर जनरल संजय मैस्टन और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल मैस्टन, आप अगर कुछ समझ पा रहे हैं इसमें से कुछ बातें मैंने बताई हैं, अगर आप हमें कुछ समझा सकें कि क्या कहने की कोशिश है खामनेई के लोगों को। देखिए, जो कहने की कोशिश है वो साफ है कि बेसिकली उनका फोकस है दुनिया के तमाम मुसलमानों के ऊपर कि हम सारे एकजुट हो जाएं और प्यार से रहें
और हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है क्या यही ईरान में जो खुमैनी है इन्होंने अपनी जनता को किस प्रकार रखा हुआ है, क्या उनसे प्यार करते हैं? पिछले साल मेरे ख्याल 500 से 600 लोगों को तो फांसी पे चढ़ाया गया, लेडीज के खिलाफ कितने अत्याचार किए गए हैं। तो वही है जो एक कुरान को बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि प्यार होना चाहिए। तो अगर प्यार होना चाहिए तो फिर ये जो इन्होंने अटैक करवाया है इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, वो तो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आप इस प्रकार अटैक करवाइए। हर चीज़ डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होनी चाहिए, पूरा विश्व यही बोल रहा है। तो एक तरफ आप टेररिज्म, कहीं नहीं लिखा है कुरान में, मैंने खुद पढ़ी है कुरान, कहीं टेररिज्म के बारे में नहीं लिखा है कि टेररिज्म किया जाएगा। तो ये गलत बोलते हैं, चाहते वो हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन जो बोल रहे हैं कि प्यार एकता पूरे मुसलमान क्यों, पूरा विश्व का भाईचारा एक होना चाहिए। तो मेरे को लगता है ये खोखले स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ दिखाने ही कदम उठाए गए हैं को लिए, और वो ये बार बार एक धर्म का शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? धर्म का शब्द एक मैं रोकूंगी सर आपको। इन्होंने एक और बात कही है कि बस अब एक ही रास्ता है, हम एकजुट रहें। मतलब क्या है इसका मतलब? एकजुट रहना आपने भी कहा, अच्छी बात है, लेकिन एक ही रास्ता है मतलब क्या? मैसन सर, हाँ, एक ही जुट जो बोल रहे हैं कि सारे ये बेसिकली धर्म युद्ध की लड़ाई करवाने की वो बात कर रहे हैं, जिसको मैं अभी बोल ही रहा था। लोगों की भावनाओं से खेलकर वो आप कराना चाहते हैं। आप मेरे को बताइए, यही ईरान ने इस इराक के साथ 7 साल की लड़ाई की, यही ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर थोड़े दिन मेरे ख्याल 5-6 महीने पहले मिसाइल ठोकी, यही पाकिस्तान ने वापस इनके ऊपर ठोकी। सूडान में कौन लोग लड़े आपस में? ये जो हुतीज हैं और ये हिजबुल्लाह है, ये किन्होंने ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाले हैं, ये खोमनी ने। आप बताइए कि अगर ये बोलते हैं कि हमारा स्टेटेड एम है इजराइल को ख़त्म करना, जू धर्म को या ज़ायनिज़्म को ख़त्म करना, ये कोई एम है? ये तो कोई एम हो ही नहीं सकता, ये तो हिटलर का एम था। जिस प्रकार उससे बोला था कि ये सारे जूस को ख़त्म करो, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है और एक भड़कावा भाषण किया जा रहा है लोगों को कि उनकी भावनाएं से खेले। कुछ लोग आ जाते हैं भावनाएं में। आपने देखा कश्मीर में बदगाम के इलाके में कुछ लोग आ गए थे सड़कों पे। मेरा सवाल उनसे ये उठता है, अगर इतने आप भावुक हैं, जाइए ईरान में हिजबुल्लाह के साथ लड़िए, उनके साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? एक स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन जो ग्राउंड में करना वो बहुत मुश्किल है। मेरे को याद है उस दिन मैंने एक चैनल में ये भी बोला था, मैं कहा ये जो बोल रहे हैं उसमें कोई लेडीज भी थी, मैं कहा आज ही इनको भेजिए, टिकट दिए और इनको लड़ने दिए, क्यों नहीं जाते हैं? तो ये जो है ना, हर इंसान को चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उनको बेसिकली अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार की परिवर्ष देखना है। ये बार बार धर्म को और रेडिकलिज्म इसी को ही बोलते हैं, रेडिकलिज्म कर रहे हैं ये रेडिकलाइज सोसाइटी को। और आज ईरान रेडिकलाइज सोसाइटी उन्हीं को वापस चोट पहुंचाएगी। वहाँ की जो लेडीज है, महिलाएं, उनके ऊपर अत्याचार किया है। हो सकता है कि ईरान में 1 महीने के अंदर एक इंटरनल अपराइजिंग हो जाए, क्योंकि वो लोग वहाँ पर फेडअप हो चुके हैं। इनके ऊपर कितने अत्याचार किए हुए हैं, फांसी चढ़ाना, लोगों को पकड़ना, IRGC की जो कमांड कंट्रोल है, लोगों के ऊपर टेरराइज करना अपने लोगों के साथ। डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? फ्रॉड डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स, और भड़कावे वाले मेरे को नहीं लगता आम जो भी इस धर्म के हैं वो इस बहकावे में आएंगे। मेजर जनरल सोई, ये बातें तो बता दी हमें जनरल मास्टर ने कि क्या कहना चाह रहा है और कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश खामनेई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि अल्लाह की हिकमत मुसलमान की मददगार है। जितना हम समझ पा रहे हैं उनकी बातों को, और अगर आप कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं उनकी बातों में से कि वो लोगों को समझा रहे हैं या आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं लोगों को? नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल जो बात वो यहाँ पर एक इमोशनल टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पे चलिए, अल्लाह, ये तो सब बात है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी अगर इस तरह की बात करेगा तो नेचुरल सब लोग सुनेंगे। आज इन्हें ये मौका मिला हुआ है
कि लाखों लोगों को फिजिकली संबोधन करना, साथ साथ करोड़ों लोगों को वर्चुअली ऑनलाइन सोशल मीडिया, आज हम टीवी पर हम भी दिखा रहे हैं, भारत के तकरीबन सभी चैनल, दुनिया के ज़्यादातर चैनल इस समय में ये भाषण को प्रसारित कर रहे होंगे। और ये वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ईरान की जो गिरती हुई साख है, किस प्रकार से इनकी जो पिटाई हुई है, हमास की पिटाई हुई, हिजबुल्लाह की पिटाई हुई, और ये लोग को समझ नहीं आता क्या करें। यही कारण है कि जो इन्होंने मिसाइल अटैक किया, तो आज ये उस चीज़ को भी जस्टिफाई करेंगे। आज ये इकट्ठा रहने की, मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा, क्यों वो आतंकवादी के साथ खड़े होंगे? आज ज़्यादातर देश मिडिल ईस्ट के इनके साथ नहीं है। बात करते हैं OIC को इकट्ठे करने की, कहाँ इकट्ठे